रिकॉर्ड। ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है आपके पास -3/4 आ रहा है, और आपके पास पॉइंट है -1 और 2। तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, ये तो आपके पास एक टाइप की जो है वो क्वेश्चन हो गए कि आप इस तरह से जो है वो कर सकते हैं। दूसरा आपके पास, अब तो पॉइंट तो यहाँ पे आपको मेंशन किया जा रहा था कि इस पॉइंट पे आपको जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आपके पास इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल, एज एन एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन और पेस्ट करता हूँ, फिर उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक आपके पास जो है वो टाइप, ये भी एक तरीका ये भी हो सकता है क्वेश्चन पूछने का। और सारे मैं पेस्ट कर दूं, फिर उनको करते हैं स्टार्ट टेस्ट। हाँ, तो एक वे आपके पास ये भी हो सकता है क्वेश्चन पूछने का कि यूज डेफिनेशन नंबर 4। डेफिनेशन नंबर 4 आपके पास वही है कि बाय डेफिनेशन की जब बात की है तो लिमिट एक्स गोज टू 6। ओके, यहाँ पे A 6 है। f(x) माइनस f(6) ओवर x - 6। ये इस तरह से आपको जो है क्या करना है, एवेल्युएट करना है, ये इस पार्ट के क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। तो ये लिमिट जो एवेल्युएट करेंगे बेसिकली वो आपके पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव एट ए, डेरिवेटिव एट 6। वो बेसिकली आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होगा एट 6। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जिन्होंने डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ ए बोला है, दिस इज बेसिकली एफ डैश ऑफ 6। तो दिस इज एफ डैश ऑफ 6। और डेरिवेटिव एट अ पॉइंट आपके पास कुछ नहीं होता, बस स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है। ठीक है ना, हमने व्यू पर एग्जाम्पल। सेम इस वाले पार्ट में भी आपको क्या एवेल्यूएट करना है, यहाँ पे आपको एवेल्यूएट करना है कि लिमिट एक्स गोज टू -1, राइट, f(x). तो f(x) आपके पास यहाँ पे क्या होगा, वो लिख लेते हैं। f(x) माइनस f(x) इज x टू दी 5x⁴ माइनस, इसकी जगह जब -1 पुट करेंगे, f(-1), सॉरी f(-1) विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 5 -1⁴, तो दिस विल बी 5 ओवर x माइनस -1, सो x दिस विल बी x+1। ठीक है, तो आपको ये लिमिट आपको इवेल्यूएट करनी है। तो ये जो लिमिट आपने इवेल्यूएट की है, दिस इज नथिंग बट f डैश ऑफ -1। ठीक है, अब ये दो आपके पास जो मैंने 19 और 20 बताई, आप लोग खुद ट्राई कर लेंगे, इसमें से कुछ करवाने की जरूरत है, ये आप लोग खुद कर लेंगे अब मेरे हिसाब से। मैं करवा दूँ, ठीक है, करवा देता हूँ। हाँ, तो 19 आपके पास है। यहाँ पे पहले 19 की सॉल्यूशन कर लेते हैं। मैं भी सिर्फ यही करवा रहा हूँ, 19 ही करवा रहा हूँ। 20 आप लोग खुद। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें सारी चीजें जो आपके पास है। लिमिट एक्स गोज टू 6, f(x) इज √4x+1। f(6) आपके पास क्या आ जाएगा फंक्शन में, यहाँ पे 6 सब्स्टिट्यूट कर दें तो 4 × 6 इज समथिंग 24+1 √25, √25 इज इक्वल्स टू 5। तो दिस विल बी -5 ओवर x - 6। ओके, सेम यहाँ पे वही वाली सिचुएशन आ गई कि रैशनलाइज आपको करना होगा इस लिमिट को वैल्यू करना। तो रैशनलाइज करने के लिए लिमिट x गोज टू 6। ये तो बिल्कुल सेम सेम चीजें चल रही हैं। तो लिमिट x गोज टू 6। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा आपके पास, क्या आप न्यूमरेटर में आपके पास ये हो जाएगा 4x, में डायरेक्टली लिख रहा हूँ +1 एंड -25 डिवाइडेड बाय x - 6 इंटू
रूट ऑफ 4x+1+5, the limit x goes to 6. This is 4x minus 24, x minus 6, root of 4x+1+5, 4 कॉमन ले लेंगे तो x minus 6, रूट ऑफ 4x+1+5, ये कैंसिल, लिमिट x गोज टू 6, 4x+1+5, तो ये प्लस क्या हो जाएगा 4 ओवर, दिस विल बी √25+5, 4 over √25 is 5+5 will be 10, 2 to the 4 to 5 the 10, this will be 2/5, तो इसका ये आपके पास 2/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मीन्स की डेरिवेटिव f डैश ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 22/5। अब देखिए आपके पास ये जो है 21 और 22, इसमें आपके पास जो है वो सेम ए मेंशन यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 बोला हुआ है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस तो होगा ऑब्वियसली। ये एक एच वाली फॉर्म होगी, एक आपके पास दूसरी वाली फॉर्म होगी, ठीक है ना। मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। डेफिनेशन 4, इक्वेशन नंबर 5, या सो हमने उल्टा कर दिया। एक ये आपके पास जो है इक्वेशन 5 है, ये वाली इस बुक के हिसाब से जो जो मैं फॉलो कर रहा हूँ ना, एडिशन। ये जो हमारे पास ये वाली फॉर्म है, लिमिट एक्स गोज टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो ये वाले भी इसके थ्रू करने हैं इक्वेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन नंबर जो 4 है वो ये वाली है, लिमिट एक्स गोज टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। तो सेम ही आपके पास है, इसके थ्रू भी आप जो है बहुत सिंपली कर सकते हो। सेम ये यही आपके पास रैशनलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे ये जो 19 को आप जब करेंगे ट्रांसफॉर्म इसके अंदर, तो ये रैशनलाइजेशन वाली बस फॉर्म बनेगी, वो इजीली लिमिट आप इवेलुएट कर सकते हो। होपफुली आप लोगों को अब समझ में आ रही हूँ। तो देखिएगा, मैं इसका एक वेरिएंट फॉर्म इसके लिए लिखवा देता हूँ 19 के लिए। तो दिस विल बी लिमिट एच गोल्स टू 0। ये आपके पास 4x रूट में फंक्शन आपके पास क्या है, ए आपके पास यहाँ पे 6 है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो एफ ऑफ 6 प्लस एच आपके पास क्या बनेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच। फंक्शन में जहाँ जहाँ आपके पास जो है वो एक्स आ रहा है वहाँ आप 6 प्लस एच डाल दें। तो दिस बी रूट ऑफ 4 टाइम्स 6 प्लस एच प्लस 1। ओके, so this will be 24 सर plus जी। क्वेश्चन नंबर 20 की फॉर्म लिख सकते हैं, लिमिट एक्स गोज टू -1। मतलब 25 प्लस एच, एक मिनट रुक जाओ, पहले इसको मुझे कंप्लीट करना था फिर पूछना। अभी इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है 19 में तो पूछो, मैं बता रहा हूँ कि इसको किस तरह से ट्रैप करेंगे। तो दिस इज एफ ऑफ 6 प्लस एच, और एफ ऑफ 6 आपके पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 6 इज 24, दिस विल बी √25 इक्वल्स टू 5। ओके, तो ये लिखा किस तरह से जाएगा, लिमिट एच गोज टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच विच भी, इस केस में आपके पास एफ ऑफ 6 प्लस एच होगा क्योंकि ए आपके पास 6 है, सो दिस विल बी √25 प्लस एच, एंड देन माइनस एफ ऑफ ए इज 5 डिवाइडेड बाय एच। तो ये भी सेम आपके पास जब इवेल्युएट करेंगे इसको, तो ये भी आपके पास यही आएगा, इक्वल्स टू 2/5। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, ये बाय रैशनलाइजेशन आपके पास जो लिमिट इवेल्युएट कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 में किसका क्या क्वेश्चन था, किसको क्या करना है 20 को सॉल्व। सर इसको लिख दें, मतलब इस फॉर्म में एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। जी, इसको मैं लिख देता हूँ, लेकिन ये सॉल्व मैं नहीं कर रहा। जी जी, सॉल्व नहीं करें, सिर्फ लिख दें। लिमिट एक्स गोज टू -1, एफ ऑफ एक्स विच इज this, f of x minus f of a is -1, so f of y -1 equals to 5 minus 1 to the power 4, this will be equals to 5 over x minus आपके पास a होता है राइट, x minus a, तो a is -1, so this will be -1 is +1, so this will limit x goes to -1, 5 x to the power 4 minus 5, 5 x to the power 4 minus 5 divided by x plus 1। ठीक है, इसको जब आप इवेल्युएट ठीक करेंगे है तो आपके पास बेसिकली दिस इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ -1। तो
सेम अब देखें, अगर आपके पास 23 से 26 आपके पास जो पार्ट है, 23 से 26 तक, इसमें आपके पास क्या है कि आपको डेरिवेटिव एट पॉइंट ए निकालना है। तो ए आपके पास यहाँ पे मैंने फिक्स नहीं किया हुआ, ए आपके पास कोई भी जनरल पॉइंट है, ठीक है ना। ए आपके पास आर्बिटरी कोई भी पॉइंट हो सकता है, आप डेरिवेटिव इस तरह से होगा। ये सेम वही है, बस ए को ए ही रखना है आपको यहाँ पर। बाय डेफिनेशन कोई सी भी यूज करें, फॉर ये वाली यूज करें आप, एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाली, या आप यूज करें एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। ठीक है, तो निकाल सकते, कैसे करेंगे जरा हम करके देखते हैं। 23 कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, 2x² माइनस 5x+3, लिमिट एक्स गोज टू ए। ए यहाँ पे ए ही है अब, ठीक है ना, क्योंकि आपको फाइंड आउट क्या करना है, एफ डैश ऑफ ए, डेरिवेटिव एट पॉइंट ए। तो क्या बनेगा आपके पास, ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस ए। तो दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स गोज टू ए, एफ ऑफ एक्स इज 2x² माइनस 5x+3 माइनस एफ ऑफ ए विल बी, जहाँ जो फंक्शन में एक्स है वहाँ ए ठूस दो, 2a² माइनस 5a+3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। सिंप्लीफाई करना है इसको, तो लिमिट एक्स गोज टू ए, 2x² माइनस 5x+3 माइनस 2a² प्लस 5a एंड माइनस 3, +3 - 3 कैंसिल, एक्स माइनस ए एंड लिमिट एक्स गोज टू ए। तो 2x² माइनस 2a मैंने साथ में लिख लिया यहाँ पे, एंड माइनस 5x प्लस 5a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एंड लिमिट एक्स गोज टू ए। 2 कॉमन लेंगे, दिस विल बी x² माइनस a², -5 यहाँ से कॉमन लेंगे, दिस विल बी एक्स माइनस ए। ये वाला आपके पास फर्दर फैक्टर हो सकता है, x² माइनस a², सो दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स गोज टू ए, 2 टाइम्स x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए -5 ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो लिमिट एक्स गोज टू ए, यहाँ से आपके पास इन दोनों टर्म्स में से आपके पास कॉमन क्या है, एक्स माइनस ए, राइट, में से और इसमें। तो एक्स माइनस ए इंटू 2 टाइम्स एक्स प्लस ए -5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ये कैंसिल। तो लिमिट एक्स गोज टू ए, 2 टाइम्स एक्स प्लस ए -5, जब लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट आप करेंगे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो चुकी है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो दिस विल बी 2 टाइम्स a प्लस ए -5, so 2 times 2a minus 5, this will be 4a minus 5. So this is your f dash of a, which is 4a minus 5. जी, इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम साइज चेंज करेंगे, जो कि डिफरेंशिएबिलिटी हमें डिस्कस करनी है। मेरे हिसाब से बहुत लंबा चला गया ये इस टॉपिक पे, लेकिन चलिए कोई बात। तो कहाँ गायब हो गया ये? अच्छा, तो एफ डैश ऑफ ए हमें कंप्यूट करना है। कैसे होगा कि एफ डैश ऑफ ए हमें पता है, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स गोज टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो दिस विल बी लिमिट एक्स गोज टू ए, एफ ऑफ एक्स आपके पास है 1/t² + 1 माइनस एफ ऑफ ए आपके पास हो जाएगा 1/a² + 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस, ठीक है। न्यूमरेटर में आप एलसीएम ले लें, सबसे पहले लिमिट एक्स गोज टू ए, जब एलसीएम लेंगे दिस विल बी t² + 1, a² + 1, तो दिस विल बी a² + 1 माइनस t² + 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब फर्दर आपके पास ये किस तरह से होगा, लिमिट एक्स गोज टू a² + 1 माइनस t² - 1
डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। इसको मैंने साइड में इस तरह से, दिस विल बी लिमिट एक्स गोज टू ए, वन से वन कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय वन ओवर एक्स माइनस ए। ओके, ए कहाँ से यार, टी माइनस से होना है ना, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। दिस इज अ फंक्शन ऑफ टी, कोई बता भी नहीं रहा है मुझे। दिस शुड बी टी, दिस शुड बी टी, दिस शुड बी टी, एफ ऑफ टी, टी, ये फंक्शन ऑफ टी का मैं एक्स एक्स लेके चल रहा हूँ यार यहाँ पे, शर्म आनी चाहिए मुझे। टी, टी गोज टू ए, टी गोज टू ए माइनस। और किसी जगह पे टी रह गया, यहाँ यहाँ पे टी और यहाँ पे टी, एफ ऑफ टी। तो ये हो जाएगा लिमिट टी गोज टू ए। आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी है, इसको ए प्लस टी इंटू ए माइनस टी स्पेंड कर दिया आपने। दिस इज टी स्क्वायर प्लस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस वन टाइम्स वन ओवर टी माइनस ए। अब देखें टी माइनस ए यहाँ पर है, यहाँ पे आपके पास ये सिमिलर से हो सकता है अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो लिमिट टी गोज टू ए, माइनस जब कॉमन लेंगे दिस विल बी ए प्लस टी एज इट इज, ये आपके पास हो जाएगा माइनस ए। इसमें से इस फैक्टर में से आपने माइनस टी कॉमन लिया, तो बेसिकली माइनस ऑफ टी माइनस ए इक्वल्स टू ए माइनस टी। ठीक है ना, इस फैक्टर को आपने सिर्फ इस तरह से प्लेस कर दिया। वो किया क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ से इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो जाएगी, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस वन टाइम्स वन ओवर टी माइनस ए, टी माइनस ए कैंसिल, दिस विल बी लिमिट टी गोज टू ए माइनस ए प्लस टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस वन ए स्क्वायर प्लस वन, दिस इज इक्वल्स टू माइनस टी प्लस टी, लिमिट अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे अब। तो टी स्क्वायर प्लस वन टाइम्स टी स्क्वायर प्लस वन, उल्टा कर रहा हूँ मैं, टी गोज टू ए है, जहाँ जहाँ टी है वहाँ ए मुझे रखना है। दिस विल बी माइनस ए प्लस ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस वन, दिस विल बी माइनस टू ए ओवर टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस, ये आपके पास एफ डैश ऑफ ए आपने यहाँ पे कंप्यूट कर दिया। ठीक है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर? किसी का कोई क्वेश्चन आया है? क्वेश्चन 20 को क्या करूँ? अच्छा वो तुमने पूछ लिया था पहले, ठीक है। तो इस तरह से आप जो वो इस सारे क्वेश्चंस को एवेल्यूएट कर सकते हैं, सारे सिंपल सिमिलर इसी तरह से आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई किसी को क्वेश्चन समझ में ना आया तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको जो गाइड कर दूंगा ये क्या किस तरह से होगी। तो ये तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट। तो हमारी जो है वो एक्सेस 2.8 रहती है, तो उसके लिए मुझे शायद कल ट्यूटोरियल एक और रखना पड़े, अभी फिलहाल तो टाइम जो है वो ओवर हो चुका है। तो ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, फिलहाल के लिए इतना ही। फिर हम जो है वो कल एक एक्सरसाइज जो है वो इंशाल्लाह शाम में या रात में कभी कंप्लीट करते हैं। खुदा हाफिज। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, जो है अभी मीटिंग, अगर पूछना है आपको, जबरदस्ती नहीं है। कंटिन्यूटी के अंदर हमारे पास जो अंडर रूट 6 और अंडर रूट 4, तो अगर ये सारे जैसे आ रहा है तो उसके अंदर हम मॉड्यूलस का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? अगर हमारे पास ऑड पावर्स हुए, जैसे अंडर रूट
एक्स की पावर 5 या अंडर रूट एक्स की पावर 7 या whatever, तो फिर हम या सो वो उस हिसाब एब्सोल्यूट के से किस बराबर तरह नहीं है, से। वो एब्सोल्यूट वैल्यू हाँ के तो इक्वल फिर नहीं होगा। हम, ओके, तो बाकी सारे एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल है, ये जी नहीं होंगे। जी, क्योंकि वो इवन पावर्स में है ना, इसलिए ये नहीं होगा। तो वो हम सिंपली किस तरह से फिर मतलब करेंगे, मतलब ऐसे ही कैंसिल आउट कर लेंगे। अगर जैसे हमें इसको अंडर रूट के अंदर डालना है, अंडर रूट 5 को किसी उसमें कंप्यूट करना है, तो फिर हम डायरेक्टली डाल के और फिर कैंसिल आउट कर लेंगे। जी, तो वो आपको बेसिकली लेना, मैं आपको यहाँ पे उस टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो आपको स्टेट करवा देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। एक इस तरह की एग्जांपल यहाँ पे जो है वो है मेरे पास ना, मैं आपको बता देता हूँ, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन आप बोल रही हैं, यस, ये लिमिटेड वाला। इन्फिनिटी। हाँ, अब जरा देखिएगा इसको, कि ये पहले तो क्यूब रूट है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है, तो क्यूब रूट ऑफ एस टू द पावर 7 से आप दोनों को डिवाइड कर, सिंपल है इसमें तो। ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दोनों में आपके पास इस तरह से ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 3s। ठीक है, पहले तो उसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ इससे, ताकि आपको इजी हो जाए समझने के लिए। दिस विल बी क्यू रूट ऑफ 3s7 माइनस 4s5 बाई क्यूब रूट ऑफ, ऐसे हम सेपरेट कर सकते हैं, 2s7 दैट्स 5, सॉरी +1। फिर जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा, 3 - 4 और ओवर s2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 + 1/s⁻⁷। ये बात समझ में आपको आ गई? जब लिमिट अप्लाई करेंगे दिस विल बी क्यूब रूट ऑफ 3 ओवर क्यूब रूट ऑफ 2, तो दिस इज 3/2 क्यूब रूट। ओके, ये इस तरह से हो जाएगा, अगर समझ में आपको आ गई तो। ठीक है। सही है, समझ गई। हाँ, तो फिलहाल के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।